डायलॉग्स आर वेरी टफ लाइक ऑन बहुत कुछ उर्दू बेस्ड है डायलॉग्स तो और रही मैं बंगाली कोई तो कैमरा लेके नहीं जाते हैं ना ये सोच के कि आज मेरा रेप होने वाला है प्रूफ मैंने पुलिस को दिया लेकिन फिर भी इन लोगों का इतना डोमिनेशन है कि ये चीज आगे बढ़ ही नहीं रही सिस्टम को लेके है सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए इतना एक तो चीज इसका कोई प्रूव नहीं होता है बहुत सारे रिलेटिव्स ने बहुत कुछ बताया कि इतना गंदा इंडस्ट्री है यहाँ पे कोई अच्छे घर की लड़की नहीं जाती है और नेपोटिज्म बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चलता है। न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। हमारे साथ आपकी फ्रेम पर होंगी अभिनेत्री पायल घोष। बीते दिनों कई चर्चाओं में भी रही और उसी के साथ इनकी नई फिल्म भी आ रही है। आज ढेर सारी इनसे बात होगी। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। फायर ऑफ लव जो आपका नया असाइनमेंट है, बाकी असाइनमेंट से अलग रहा ये, और रहा तो काफी उसकी क्या अलग कुछ रहा। खूबियां हैं? हाँ, काफ़ी अलग रहा क्योंकि इस फ़िल्म में मेरा किरदार जो है काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी डाइवर्स है। जो मेरे पहले फ़िल्म्स में मैं जनरली कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया। फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग अ वाइफ हू इज़ ऑल्सो I have three shades in this movie where I'm playing a college girl, also I'm playing a housewife and then I'm also playing a escort. तो ये तो मैंने पहले नहीं किया था तो मेरे लिए ऑब्वियसली एक नया चीज़ है इस फिल्म में और मुझे बहुत अच्छा लगा ये किरदार क्योंकि डाइवर्सिटी जितना हो उतना ही अच्छा रहता है एक एक्टर के करियर में तो बहुत अच्छा लगता है। आई मीन इट आई एंजॉय डूइंग दिस मूवी। स्टारकास्ट रही इस पूरी फिल्म की, वो उसमें से सबसे बेहतरीन इंसान कौन लगा आपको? सब लोग बहुत अच्छे हम लोग एकदम फैमिली के जैसे काम किए हैं। कृष्णा बहुत ही जॉवियल है बहुत ही एंटरटेनिंग है तो बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करके और हम इवन माय डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी हम लोग एक फैमिली के जैसे काम किया। हम लोग ऐसे काम ही नहीं किया कि मतलब हम लोग काम करने के लिए आए हैं। हम लोग जब भी एक साथ होते थे बहुत खुशी खुशी अपने सीन्स देते थे और हम लोग का माइंड इतना अच्छा रहता था कि एक दो टेक में हम लोगों का फाइनल हो जाता था टेक। जी, कोई ऐसा टफ टास्क रहा हो जो आप शेयर करना चाहो? डायलॉग्स आर वेरी टफ लाइक ऑन बहुत कुछ उर्दू बेस्ड है डायलॉग्स तो और रही मैं बंगाली तो मुझे थोड़ा सा डायलॉग्स जी, में थोड़ा सा वो हुआ लेकिन सर ने बहुत हेल्प किया और मुझे जब डायलॉग रीडिंग कर रहे थे तो तभी तभी हम लोग उसको अच्छा से कर लिया तो जब शूटिंग कर रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन डायलॉग्स काफ़ी काफ़ी गहरा और काफ़ी टफ था तो लैंग्वेज वाज वेरी टफ तो वर्डिंग्स वेर वेरी टफ तो इसीलिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा फिर फाइनली हो गया। ओके, ऑलराइट। पायल, आपके इस इंटरव्यू से पहले मैं आपका इंस्टा चेक कर रहा था। आपने एक स्टोरी अपडेट की है। उस पे आपने लिखा है व्हेन योर हार्ट क्राइज। वो थोड़ा सा कभी फ्रेंड दोस्तों में से कभी हो जाता है ना दिन लाइक दैट और कुछ नहीं। तो लोग, आपके जो फैंस हैं, वो सोचते हैं कि पायल बहुत इमोशनल है, अपनी चीजों को तुरंत शेयर कर देती है। आप कभी नाराज हो, हाँ गुस्सा हो, तो आपकी सारी फीलिंग्स आपके हाँ मैं सोशल सब मीडिया अकाउंट्स हाँ पे मैं शेयर हो जाती हैं। हाँ राइट तो तो आप छुपा वो नहीं सही पाती है। ये चीजें? मैं मेरे फैंस को हमेशा मेरे लाइफ में इन्वॉल्व रखती हूँ। जी। एक और जिक्र करना चाहूंगा मैं। पायल, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। सिनेमा इंडस्ट्री की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत पहले से, दशकों पहले से लेकर और आज तक, हर कोई जब भी किसी से ये बात कही जाती है तो वो यही कहता है कि छोटे शहर से आए, उसके बाद यहाँ पर अपनी पहचान बना पाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। क्या पायल घोष आज भी ये मानती हैं कि छोटे शहरों से आए लोगों के लिए ये इंडस्ट्री बहुत टफ है? ये इंडस्ट्री बहुत सारी चीजें फेस करवा देती है आपको, और फिर उसमें भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको सफलता मिले ही या ना मिले। लगता है आपको आज भी ऐसा? सिर्फ छोटे शहरों में से क्यों फिल्म इंडस्ट्री जब बाहर से हम लोग जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा।
छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, जो भी शहर से आते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत ही टफ है। यहाँ पे काम मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ओवरकम करना पड़ता है। तो इसलिए ये इंडस्ट्री हम आउटसाइडर्स के लिए स्पेशली, जहाँ पे अगर मैं कोई स्टार डॉटर या कोई मेरे मम्मी पापा स्टार्स होते तो शायद चीज़ें ईज़ी होती, लेकिन जबकि हम लोग बाहर से आते हैं, इंडस्ट्री में नहीं है, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। फिर जाके एक जगह, फिर भी वो जगह सबको मिलता नहीं है। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ एक्टिंग क्लास में थे, वो लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत लोग तो चले ही गए अपने घर वापस। तो लाइक इट्स नॉट, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं, और जब मैं तो मानती हूँ अगर तुम्हारा लक हो तो ही जाके क्लिक होता है, नहीं तो क्लिक होना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो नेपोटिज्म हावी हो गया इंडस्ट्री पे स्टिल? नेपोटिज़्म तो मतलब उसमें हमेशा टैलेंट ही और ये सारी हावी है। चीजें मैटर करती हैं? बिल्कुल, बहुत मैटर करती है। नेपोटिज़्म तो हमेशा ही हावी है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे पहले स्टार एक्टर्स, स्टार डॉटर्स, इन लोगों को काम मिलता है। इवन जब अवार्ड्स होते हैं, तब अगर कोई स्टार डॉटर ने डेब्यू किया है, तो कोई आउटसाइडर को अवार्ड नहीं मिलता है। वो स्टार डॉटर या स्टार सन को ही अवार्ड मिलता है, डेब्यू अवार्ड। तो ऑब्वियसली मतलब ये बहुत ज़्यादा है नेपोटिज़्म इसमें, इस इंडस्ट्री में। दूसरे इंडस्ट्री में भी होंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे काम मिलना इतना टफ है। उसके बावजूद भी और उसके साथ साथ ये नेपोटिज्म चीज़ जो है वो है। तो लाइक इट इज़ एवरीथिंग टुगेदर मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर आउटसाइडर्स। वहाँ से जो शाइन कर लेते हैं, मतलब बहुत लक अच्छा होगा तो ही हो पाता है। हम्म। एक चर्चा चली थी आपकी सुसाइड नोट को लेकर के, अभी कुछ दिनों बहुत सारे मीडिया चैनल्स और कई सारे आप सुर्खियों में रही। वो सुसाइड नोट क्या था? वो एक्चुअली आपके टू बी वेरी फैंस सारे ऑनेस्ट, मैं बहुत परेशान हो गए। गुस्सा थी। हाँ, मैं बहुत आई वॉज़ वेरी एंग्री विद सम पीपल। तो मैंने वो लिखा था कि अगर मुझे बहुत तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था थ्रू सोशल मीडिया, तो इसलिए मैंने वो नोट लिखा था उस टाइम। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो जब तक किसी पे बीतती नहीं है, तब तक वो ये बातें नहीं, तो नहीं करता है हाँ, और तो पब्लिक मेरे सामने से साथ नहीं करता है। मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफर्स मिले हैं कि अगर मैं रेडी हूँ तो वो फिल्म मुझे मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत हुआ कि 11th आवर में जाके मुझे उस फिल्म से निकाला गया है। तो ऐसे भी मेरे लाइफ में हुआ है, सो आई नो द इंडस्ट्री वेरी वेल। मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा भी हुआ है, लाइक और मैं बहुत, व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री मैं बहुत छोटी थी। मैं एक मैच्योर लड़की नहीं थी जब आई थी। आई वॉज ओनली 17 years ओल्ड। और तो फिर मैं साउथ में काम कर रही थी, और मैं वाज वेरी हैप्पी वर्किंग इन साउथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं बॉलीवुड में काम करने के लिए आई, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो इसीलिए मैंने ये साउथ लिखा की था। इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है? है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसी कौन सी कुछ फिल्में आप बता सकती हैं जिनमें आपको काम रहते रहते ना मिला हो, अगर आप ये जिक्र सब करना बोलना, चाहें? ये दूसरा कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो ये सब नहीं बोलूँ तो ही अच्छा है। ये अवॉइड करना चाहती हूँ, तो पायल पायल को तो शेरनी कहा जाता है। पायल अपनी बातें खुल के सामने रखती हैं बेबाक होकर के। शायद इसीलिए वो वजह थी कि अनुराग कश्यप जैसा नाम, जिसे इतना बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में और पूरी उसमें माना जाता है, उन पर आपने खुल कर के सामने आई। आपने मीटू का आरोप लगाया। आपके साथ साथ फिर कई सारे लोग आए, रूपा दत्ता और कई सारी लड़कियां और सामने आई। तो हुँ, पायल को तो एकदम फायर है पायल, खुल के अपनी वो बातें तो रखती है। हाँ, बिल्कुल, वो तो है, लेकिन ये चीज़ जो फ़िल्म के बारे में, वो लोग मुझे कुछ मेरे साथ बुरा तो नहीं किया। जिसने मेरे साथ बुरा किया, वो लोग मुझे ऑफ़र दिया, मैंने ना किया, तो आई डिडन्ट गेट द फ़िल्म, बट दे डिडन्ट फ़ोर्स ऑन मी। तो ये बात बोलना, किसी और को फिर इसमें इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं होता। जिसने मेरे साथ फ़ोर्स करके मेरे साथ गलत किया, उसको मैं नहीं छोड़ा। तो तो यू उसमें से अंडरस्टैंड माय सिर्फ अनुराग कश्यप एक ऐसा नाम था? सॉरी? अनुराग कश्यप जी, ऐसा नाम था जिससे आपने जी, सबके जी, मेरे सामने साथ जिक्र करना जी, ज़रूरी जी। समझा? जी, जी, मेरे क्या वो साथ पूरा मामला क्या था पायल? आपके फैन्स और मुझे लगता है कि सारे लोग जानना शायद चाहते होंगे कि ऐसी क्या वजह रह गई
कि वो अपने अंदर नहीं रख पाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाई और खोल के सबके सामने रखी नहीं, बेबाकिता के बहुत साथ, मुझे बिना बहुत डरे। मेंटली टॉर्चर होता था, मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे पैनिक अटैक्स बहुत आता था। इवन अभी भी मैं एंटी डिप्रेशन में हूँ। तो लाइक मेरा एक लाइफ ही चेंज हो गया। तो मेरा मुझे हर रात डर लगता था कि कोई आके मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। इतना मैं डर गई थी अंदर से, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, मैं 20-22 साल की थी। तो लाइक उस टाइम ये मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं इसका मतलब विवाद करूँ या जाके पुलिस को बताऊँ। उस टाइम मुझे इतना हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन जब विद टाइम जब मैं इस चीज़ को झेल नहीं पा रही थी, तब मेरे अंदर रहा नहीं। और आफ्टर सुशांत डेथ मुझे तो लगा कि ये लोग इन लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दे आर रियली मतलब। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस मैन जिसने मेरे एक बच्ची लड़की के साथ ऐसा किया, वो बड़ी बड़ी बात करता है आके, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करता है, हाँ लड़कियों को जस्टिस देने की बात करता है, खुद ऐसा आदमी है। तो मुझे ये सब, मैं ये सब सह नहीं पाई, ये सब झूठ देख नहीं पाई, तो मैंने बोल दिया। लेकिन पायल, अनुराग ने भी फिर बाद में कई सारे क्लैरिफिकेशंस दिए, कई सारी कुछ चीजें बता। क्लैरिफिकेशंस नहीं दिए, कोई तो नहीं बोलेंगे ना हाँ मैंने ये किया है, मैंने ऐसा काम किया है, तो कोई तो बोलेंगे नहीं ना। क्लैरिफिकेशन क्या, कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं जो देना है। वो तो तो बोलेगा ही कि पायल, ना वो मैंने ये नहीं किया। केस भी ठंडा सा पड़ गया, ठंडे बस्ती में चला गया। हाँ, अभी क्या होगा ना, आप सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ा सा मैं बात ये मैंने सामने लाया तो थोड़ी दिन बीत जी। गए थे। और हम्म। आप मुझे बताओ कि रेप का तो कोई प्रूफ नहीं होता है ना। इसको हम्म। कैसे, इसका प्रूफ कहाँ से कोई दे सकता है? कोई तो कैमरा लेके नहीं जाते हैं ना, ये सोच के कि आज मेरा रेप होने वाला है, इसको मैं कैमरा में कैप्चर कर लेती हूँ। ऐसे तो नहीं हम्म। होता है ना, सामने वाले को तो पता ही नहीं होता है ऐसा होगा। तो फिर जब हुआ है तो उसका क्या प्रूफ दे सकते हैं सामने वाला? उसके बावजूद भी बहुत सारे प्रूफ मैंने पुलिस को दिया, लेकिन फिर भी इन लोगों का इतना डोमिनेशन है कि ये चीज आगे बढ़ ही नहीं रहे। पायल, आपके साथ तो कई सारे संगठन थे, एनसीडब्ल्यू आपके साथ था, उसके सब बाद सब इस थे। केस का ठंडे बस्ती में चला जाना। नहीं, सब लोग मेरे साथ थे, लेकिन साथ होने से क्या होगा? जो मेन मेन बहुत कुछ चीजें हैं जो पुलिस मांग रहे हैं, जो हम कहाँ से अभी इतना 4-5 साल बाद दे सकते हैं। जितना हो सकता है उतना दिया है, ये काफी होता है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेप केस में तुम्हें प्रूफ भी नहीं देना पड़ता है, बोलना ही काफी होता है, हम्म। क्योंकि इसका कोई प्रूफ होता नहीं है। हाँ, बोलना ही काफी होता है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों का इतना डोमिनेशन था, सब कुछ था। तो चीजें आगे मतलब वही, अभी भी उनको क्लीन चिट नहीं लेकिन मिला है, पायल, वो आपको चल ऐसे रहा पता है। होगा कि कितने सारे रेप केसेस होते हैं जो फर्जी भी होते हैं, जो गलत तरीके से पेश भी किए जाते हैं। तो ऐसे भी होते हैं, ऐसे ऐसे प्रूफ लोगों तो के लिए कोर्ट जो मांगेगा ही। ऐसे लोगों के लिए ही जो सच सच केसेस है, जो सच में होता है, उनको उतना वो नहीं मिलता, लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो फर्जी करते हैं, अपना कोई और कुछ और निकलने के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन जी। यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, मैं एक बच्ची लड़की थी, मैं एक फिल्म के लिए गई थी और मेरे साथ ऐसा हुआ। यहाँ पे मुझे जरूरत भी नहीं है, और मैं ये चीज इतने दिन से इसलिए नहीं बोली हूँ, इसीलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे तो डर पायल, लग रहा था क्या मेरी फैमिली कैसे क्या लेंगी। उम्र रही होगी तब आपकी? 20-22 साल होगी, मैं तब बॉलीवुड में अ, जस्ट आई थी। तो तो मैं आपने फ्रीडम तब कर घर रही थी, वालों एक फिल्म कर रही तब थी आपने विवेक घर वालों अग्निहोत्री से या के घर में साथ। किसी से इस बात की शिकायत की थी? मैंने मेरे ड्राइवर, मेरे मैनेजर को बोला था, मेरे मैनेजर को मैंने तुरंत ही बोला था, तो मेरे मैनेजर ने बोला कि चलो अभी पुलिस स्टेशन चलो और ये बात बोलो। फिर मैं डर गई, फिर मैंने बोला कि अभी जाएंगे, कोई फिल्म नहीं देगा, ये देगा। तो बात को हमने तभी, अगर जब ये चीज हुआ, जब मैं मेरे मैनेजर को बोला, मेरे मैनेजर ने बोला कि अभी पुलिस स्टेशन चलो, उस टाइम अगर जाती तो ये फंस ही जाता, क्योंकि टेस्ट वेस्ट होता ना। तो पता ही चल जाता। लेकिन उस टाइम मुझे हिम्मत नहीं हुई, और मैं इतनी छोटी हूँ, मैं कहाँ से ये सब करूंगी? अभी क्या, अभी जाके अगर होता तो मैं तुरंत एक्शन लेती, लेकिन उस टाइम उतना हिम्मत नहीं था। मैं नई लड़की थी, मुझे लगा कि मेरा कौन सुनेगा। तो पायल, जो आपकी मेन शिकायत है, वो शिकायत किस चीज को लेकर के है? पुलिस से शिकायत है?
पुलिस व्यवस्था है को लेके, पुलिस। सिस्टम को लेकर नहीं, शिकायत है। सिस्टम ऑब्वियसली सिस्टम को लेके है, सिस्टम में ये नहीं होना चाहिए। इतना एक तो चीज इसका कोई प्रूव नहीं होता है, और कौन फर्जी कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे, इसका मतलब तो ये नहीं जिसके साथ सचमुच ये हुआ है उसको भी जस्टिस ना मिले। और मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर वो लड़की के लिए बोला, क्योंकि ये बॉलीवुड में शायद रोज किसी ना किसी लड़की का रेप होता होगा, लेकिन हिम्मत नहीं करके बोल नहीं पाते यहाँ पे। और वही बॉलीवुड वाले आके दूसरे जगह के बारे में बोलते हैं कि मणिपुर में ये हो गया, उधर ये हो गया, इधर हो गया, लेकिन खुद के इंडस्ट्री में ये रात दिन होता रहता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलते है। पायल, जब आपने इस मुद्दे को उठाया था, उस वक्त आपके साथ बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां साथ में आई थी। धीरे हाँ। धीरे फिर देखा कि सबके मैं तो सीधे से कहूंगा कि सुर बदलते चले गए, या फिर आपके साथ मिलना बंद हो गया। इसकी बड़ी वजह? नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्या होता है ना, जब कोई कोई भी अभी कुछ भी इवेंट, कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होता है, तो जब ये सब लोग बात करते हैं तो लोग आके सपोर्ट करते हैं। सारा दिन तो वो लोग ये सब लेके नहीं बैठेंगे ना, मैं भी किसी को सपोर्ट करूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर बाद में भी सिर्फ उनको सपोर्ट ही करते जाऊँ। सबका अपना अपना लाइफ होता है, अपना अपना चीजें होता है, तो थोड़ी ये सब लेके क्या करेंगे बैठ के, आई मीन वो तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन जब ये होता है इंसिडेंट, उस टाइम जो सपोर्ट करता है उसका आभारी रहना चाहिए। तो मुझे तो पायल बॉलीवुड आप से बहुत गुस्सा है, मुझे बॉलीवुड, आई एम रियली एंग्री विद बॉलीवुड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट अ बैड ह्यूमन बीइंग ही इज, उसके बावजूद भी उन लोगों ने सिर्फ पॉलिटिकल वे में सपोर्ट किया। क्योंकि मैंने अनुराग कश्यप के बारे में बोला तो मैं बीजेपी की लड़की हो गई, बीजेपी ने मुझे इंस्टिगेट किया था ये बोलने के लिए, ये सब बातें भी बनना शुरू हो गया। कांग्रेस के लोग भी ऐसे बात बोलना शुरू कर दिया, जो फेमिनिस्ट है, जो लिबरल्स है, वो लोग भी ये बात करना शुरू कर दिया कि मैंने इसके लिए बोली हूँ, ये इसलिए हुआ है। मतलब हर तरीके से एकदम एक फालतू चीज को सामने लाके, जिससे कोई लेना देना ही नहीं मेरा, उसको बना के वो लोग प्रेजेंट किया है। तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, इसीलिए मैं इन लोगों को छोड़ती नहीं हूँ। मैं जब भी मेरा दिमाग खराब होता है तब भी मैं पोस्ट कर देती हूँ। पायल, एक चीज और है, एक बड़ा तबका है, जब इस चीज का जिक्र आता है तो वो ये भी कहता है कि पायल घोष ने जानबूझकर, जब अपने टैलेंट को प्रूव नहीं कर पाई, ज्यादा फिल्मों में काम नहीं मिला, तो पायल घोष ने लाइमलाइट में आने के लिए इस मूवमेंट को शुरू कर दिया, इस मूवमेंट में शामिल हुई, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। ऐसा एक खास तबका कहता है। ऐसे कौन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने और तो किसी को निशाना तो बनाया नहीं, सबसे बड़ी बात है। अब मैंने जो किया बहुत किया, मैंने 2 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ काम किया साउथ में, मैंने बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, जूनियर एनटीआर के साथ काम किया, मैंने जो भी किया साउथ में काफी किया है। और यहाँ पे भी मैं आने के बाद फ्रीडम भी किया था विवेक अग्निहोत्री के साथ। फिर जो भी किया मैंने, कुछ बिना कुछ किए मैंने किया, जो भी किया मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतनी बड़ी खानदान से आती हूँ, मैं ये बात मुझे बोलने के लिए बहुत हिम्मत लगा, क्योंकि घर वालों को पता चल जाएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो ये कितना, मेरे पापा को कितना बुरा लगेगा ये चीज, तो ये सब जानते हुए भी मैंने ये बात सामने आके बोली, इसीलिए ताकि मेरे साथ जो हुआ और दूसरे लड़के के साथ ऐसा ना हो, और दे शुड हैव द करेज टू टॉक अबाउट इट इंस्टेड लाइक मी गेटिंग स्केर्ड एंड डिडंट से अबाउट इट। तो लोग बोले इसके बारे में। तो तो पायल, जब आपने ये मुद्दा उठाया था तो घर ये वालों तो का क्या रोज की बात है, ऐसे कोई, ये क्या तो रोज रिएक्शन की था? बात है, बॉलीवुड में तो रोज की कोई ना कोई लड़की का रेप रोज होता है। ये तो बड़ी बात कह रही हैं आप इस तरह से। ऐसे ही होता है, ये फैक्ट है। तो पायल, जब आपने इस मुद्दे को उठाया था तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? वो मुझे बहुत, मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे पापा क्या बोलेंगे, हम लोग बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, लेकिन मेरे हम्म, पापा ने मुझे सपोर्ट किया और बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके घर वालों ने साथ दिया आपका? जी जी। लेकिन पायल, एक बड़ा डर भी होता है, एक छोटी जगह से आई लड़की जब इतना बड़ा मूवमेंट शुरू कर दे, और कर दे तो आसपास रिश्तेदारों, दोस्तों, कई कई लोगों की चीजें देखनी पड़ती है, कई फिक्र होती है। एंड आई एम मतलब मैं बहुत इस चीज को लेकर के खुश हूं, और आपको एकदम शेरनी इसीलिए मैंने कहा कि आपने उस चीजों को सामने रख दिया बिना इन चीजों की फिक्र किए। तो घर, रिश्तेदारों, इन सबको कैसे टैकल किया? वही बोल रही हूँ अभी,
सबको तो नहीं बोल सकता। आई एम हैप्पी विथ माय डैड। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए बहुत है। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे, देखो इस लड़की को मना किया था, ये इंडस्ट्री में मत जाओ, जाके ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही सबके साथ होता है, सबको पता है कितना बदनाम है ये इंडस्ट्री। उसके बाद भी हाँ, क्योंकि हमारे फैमिली में हम लोगों के फैमिली में लड़कियां काम भी नहीं करते, तो वो उस फैमिली से निकल के फिल्म इंडस्ट्री में आना, मतलब मैं जब आई तो बहुत बातें हुई, रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स ने बहुत कुछ बताया कि इतना गंदा इंडस्ट्री है यहाँ पे, कोई अच्छे घर की लड़की नहीं जाती है एंड लेकिन ऑल ये नहीं दिस। कहा कि अब वापस आ जाओ, छोड़ दो? बहुत बार हुआ है ऐसा, लेकिन मुझे लकीली मेरे आने के बाद ही मुझे ना साउथ के काम मिलना शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि मैं ओके। बैठी रही, मैं आते हुँ, ही आते मुझे काम मिलना शुरू हो गया। जब इंसान काम करना शुरू कर देते, अब अगर मैं कुछ काम नहीं करती, ऐसे बैठी रही थी, तो ऑब्वियसली बोलते कि छोड़ दो, नहीं करना, अभी आ जाओ। लेकिन मेरा जी। काम शुरू हो गया था बोल के उतना मुझे फोर्स नहीं कर पाए। तो पायल, अब आपका ये केस कहाँ तक पहुँचा है अभी? अभी वही चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह वही पड़ा हुआ है, और कुछ आगे नहीं। सब बुलाते हैं, मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में बहुत अच्छे से मेरे साथ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आगे इसको आगे लेके कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी पुलिस वालों पर भी आपका गुस्सा फूट पड़ता है, फिर आप सोशल हाँ, मीडिया मुझे, पे मैं लिख देती बोलती हैं। हूँ, जो मेरा इवन लॉयर है उनको बोलती हूँ कि ये क्या हो रहा है, उन लोगों ने इतना बार बुलाते हैं, इतना बार जाती हूँ, ये तो देख रही हूँ कि बोलने से मेरा ही, मुझे ही हैरेसमेंट किया जाता है देन द पर्सन हु हैज एक्चुअली डन द क्राइम। तो इस तो मूवमेंट के बाद कभी आप थ्रेट कॉल या ये सारी चीज़ें कभी आई? मुझे थ्रेट कॉल वगैरह कभी नहीं आए, लेकिन मुझे डिफरेंट किसी वे ने में बोला मुझे हो कि मेंटली क्या कर टॉर्चर रही हो करने की ये? कोशिश किया। आवाज़ बंद करने की, आवाज़ दबाने की कोशिश की हो किसी ने? हाँ, वो तो किया ही है ना। आया है आपके पास? नहीं, थ्रेट कॉल्स, वैसे कॉल्स वॉल्स नहीं आया, सोशल मीडिया के थ्रू करने की कोशिश की है। ओके। पायल घोष का नेपोटिज़्म पर क्या स्टैंड है? नेपोटिज्म भी बहुत ही रेलिवेंट है यहाँ पे, और नेपोटिज्म बहुत ही ज्यादा यहाँ उसका जो नेपोटिज्म बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चलता है। तो अभी स्टार डॉटर्स किड्स, स्टार किड्स आ जाते हैं, तो वो जो जी। जिस लेवल का काम शुरू से उनको मिलना शुरू हो जाता है, वो लेवल, वैसे लेवल का काम हमें पाने में टाइम लगता है। और हाँ, तो ऑब्वियसली आई एम मीन्स इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट हियर, नेपोटिज्म। पायल, जूनियर एनटीआर के नेपोटिज़्म के बयान पर आपने उनको सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से फिर आपको ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। तो क्या नेपोटिज़्म वाक़ई में इतना दबदबा रखता है बॉलीवुड में? बहुत ज्यादा ही टैलेंट, है। स्किल, ये सारी चीज़ें आप मैटर देख नहीं ही करती हैं? सकते हो ना, आप देख ही सकते हो ना, इवन कितना टैलेंट है नहीं है उसके बावजूद भी सबको उस लेवल का काम मिलता है। आप तो देख ही रहे हो, कितने लोग, कितने बाहर की लड़कियों को काम मिलता है उस लेवल का, लेकिन सब पायल, मीडियम ही बहुत से रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका टैलेंट, स्किल, इन सब चीज़ों के दम पे आज अपने मुकाम पर पहुँचे हैं, शिखर पर वो हैं। वो तो हाथ में आप गिन के बता सकते हो। लेकिन ठीक है, मैं वापस बोल रही हूँ कि कुछ होने जी। में, कुछ पाने के लिए, मतलब लक की भी बहुत ज़रूरत होता है। कभी-कभी ऐसे भी है कि नेपोटिज़्म, स्टार किड्स भी बड़े नहीं बन पाते हैं। उनको हुँ, लॉन्चिंग तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जी। ऐसा भी होता मानती हैं ना है, आप कि तो टैलेंट और स्किल मैटर करता है? लक तो मैटर करता है। ऑब्वियसली लक मैटर करता है। लेकिन टैलेंट और उनके स्किल नहीं, प्लेटफ़ॉर्म लक। बना हुआ है, हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म बना के चलना पड़ता है, उनका प्लेटफ़ॉर्म बना हुआ है। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कैसे क्या रहना है, क्या करना है, आगे जाके क्या करना है। उनको पहले से ही बताना, मतलब उनको वैसे ही ट्रेनिंग किया जाता है, और हम लोग तो सोचे नहीं है ना, मतलब ये अपना डिसीज़न है। हमारे घर वाले तो कभी ये सब चीज़ में सपोर्ट ही नहीं करेंगे। ओके। एक मामला बॉलीवुड और ड्रग्स को लेकर के बहुत चलता है। क्या वाक़ई में ड्रग्स बिल्कुल हावी होता जा रहा है बॉलीवुड के ऊपर? अ, देखिए, ये तो मैं बहुत नहीं बोल सकती, लेकिन प्रिवेलेंट तो है। हुँ, ड्रग्स का एक ड्रग्स का एक मतलब मैं बोलूँगी तो शायद जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं उतना पार्टीज़ वग़ैरह में नहीं जाती हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है कि ऐसे 50-60% लोग ऐसे ड्रग्स लेते ही हैं बॉलीवुड में। जो मुझे मैंने सुना है अभी,
आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं नहीं बोलूँगी जो चीज़ मैं ठीक से नहीं जानती हूँ। तो कहते हैं पार्टीज के अलावा भी चीजें बॉलीवुड में होती हैं, उतना ड्रग्स को लेकर के तो बहुत मुद्दा उठता है, बीच बीच में बहुत सारी सामने आती हैं खबरें, स्टार किड से है लेकर तो के। ज़रूर, है तो ज़रूर, लेकिन कौन लेता है, कैसे लेते हैं वो नहीं पता मुझे। लेकिन सुन जी है तो ज़रूर ये चीज़, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पार्टीज़ में मुझे भी ऐसे बोला गया कि चेक दिस आउट एंड ऑल दिस, तो मैं इसलिए पार्टी-वार्टी आपको भी नहीं ऑफर किया करती गया? हूँ। मैं हाँ, ऐसे हुआ है जो मैंने बोला कि सब लेते हैं, मैंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने उसके बाद ज़्यादा मैं मेरे पार्टीज़ जो भी होते हैं, सब अपने नोन लोगों में जी। से होते हैं। मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे फैमिली हो। लेकिन उसके बाहर मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज़ या सोशलाइज़िंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। ओके पायल, एक सवाल, अगर आपको इसका जवाब देना हो तो आप देना, अदरवाइज नहीं। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन काम के अकॉर्डिंग पायल घोष को जहां पे स्टैंड करना चाहिए था, जहां पहुंचना चाहिए था, शायद वो मुकाम नहीं मिला। अभी भी टाइम है, अभी उसकी मेरा वजह, उम्र ही कितना है, मेरे उम्र में तो लोग डेब्यू करते हैं। अभी जो मेरा उम्र है, मैंने लेकिन 11 पायल फिल्म कर ली है। आपकी उम्र में तो लोग सफलता के शिखर पर भी होते हैं। होते हैं, अभी सबका लक अपना-अपना लक है, अपना-अपना है। अभी मैंने तो बोला ही है कि मैं और बहुत इतना कुछ सुर्खियों ऑफर्स में आने अगर के बाद, इतना मैं सुर्खियों में आने इतना के बाद। ये तो बॉलीवुड के अगेंस्ट में हो गया ना मैंने जो किया, वो बॉलीवुड के फेवर में नहीं हुआ ना। और मैं अगर दूसरे रास्ता चुन के अपना मुकाम पाने की कोशिश करती तो वो भी होता, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया। तो मुझे जो है अपने हिसाब से अपने बलबूते पर ही करना है, तो जैसे होगा, जितना होगा उसमें मैं खुश हूँ। साउथ इंडस्ट्री में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? सब कुछ, क्योंकि आई आपने लव कई फिल्में साउथ वहां की है। इंडस्ट्री, उनके बिहेवियर, जैसे हीरोइंस को ट्रीट करते हैं। मैं इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सब लोग कभी कोई मुझे गलत तरीके से छुआ तक नहीं। सब मेरे सर पे हाथ रख के बात करते थे। इवन तमिल में फिल्म किया तो तमिल के डायरेक्टर मेरे पैर छू लेते थे। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं वो अपने हीरोइंस को, तो बहुत फर्क है। फिर पंक्चुअलिटी है, फिर दे आर मोर साउंड टेक्नोलॉजिकली। तो ऑब्वियसली मतलब वो लोग 1 महीने में 1 फ़िल्म बना लेते हैं। यहाँ पे टाइम लग जाता है फ़िल्म बनाने में, तो है तो बहुत पायल, आपको बहुत कोई एडवांस है। ऐसा ड्रीम की इसके साथ काम करना है, नो, साउथ वो में तो हो या वो बॉलीवुड में? वो वो तो है, होता ही है। आगे बात भी बॉलीवुड में चल किसके रही है साथ? शायद कुछ बॉलीवुड में। जी। मैं बचपन से बहुत बड़ी शाहरुख खान की फ़ैन थी। तो ओके। मिली है हाँ, आप उनसे, कभी लेकिन मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुई। केकेआर का मैच देखने गई तब हुआ, फिर फिल्म फिर अवार्ड्स में जाती हूँ तो होता है, वैसा। जो डायरेक्टली मुलाकात हुई कभी, क्योंकि जिसे आप बचपन से देखते रहे हो, अपना आइकॉन बनाते हो, हाँ, और उसके बाद उससे फेस टू फेस बहुत बार मुलाकात हो हुई, जाए, लेकिन क्या बोला हाँ, उन्होंने? बहुत बार हुई। तो ऐसे ही हाय हेलो, उतना कुछ मतलब डीपली कोई बात ये वर्ड्स एक्सचेंज उतना कुछ नहीं हुआ। वो हाय हेलो ही हुआ है, मिले हैं, बस उतना ही। ओके, कोई और एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहो? मैं तो सबके साथ काम करना चाहूँगी, और बस तरीका अच्छे ही हो तो मैं काम करने के लिए सबके साथ, मतलब आई लव टू वर्क विथ एवरीवन। शाहरुख खान में अक्षय अच्छा क्या कुमार लगा सर है। आपको, आप पहली हाँ? नजर में? शाहरुख खान में अच्छा क्या लगा पहली नजर में आपको? मैं बहुत छोटी थी तब से ही शाहरुख खान मुझे मेरा फेवरेट है, पता नहीं क्यों। एक्चुअली मैं भी रोमांटिक हीरो, और मुझे रोमांस चीज़ बहुत अच्छा लगता है, तो मे बी दैट कुड बी द रीज़न। और उसके बाद जब आप मिली तो बिहेवियर और इन सब चीजों को लेकर के एक वो होता है ना, कभी नहीं, हम he किसी is को very intelligent, he is very intelligent, he speaks so well, he is so मतलब well educated, तो obviously when he talks सुन के भी अच्छा लगता है, तो ओके, obviously। अभी आप अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बता रही थी कि शायद आपको बहुत ही जल्द, फिर उसके बाद रुक गई आप, तो वो क्या, कौन से है? अभी मैं नेक्स्ट फिल्म कर रही हूँ शक द डाउट, और उसके बाद ओके। मैं कर रही हूँ द
फ़िल्म का भी टाइटल कंफर्म नहीं हुआ है, तो लंदन में शूट है वो फ़िल्म भी। तो दोनों फ़िल्म में प्रोड्यूसर सेम रेट का प्रोड्यूसर ही है। ओके। आगे आपको विज़न क्या है, एम क्या है कि आगे कैसे, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में ही रहना है या फिर हर किसी का एम वैसे होता है, लेकिन आपका क्या है, विज़न क्या है उस चीज़ को लेकर के? मुझे जैसे चीज़ें जैसे मेरे पास आएँगे मैं उस हिसाब से करूँगी, वैसा कुछ मतलब मैं हर सब कुछ लक पे छोड़ती हूँ, लक में जितना है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा तुम कितना भी कोशिश कर लो नहीं होगा। तो लाइक जो भी होना है, जो भी होगा होने दो, टाइम के साथ हो जाएगा। फिर एक टाइम मतलब फिर डिसाइड करेंगे, अभी 3-4 साल तो मैं फ़ोकस ही करूँगी फ़िल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि करना क्या है। ओके। अपने फैन्स को पायल कोई मैसेज देना चाहती हो इस इंटरव्यू के माध्यम से? या गाँव जो हमा कुछ लड़कियाँ छोटे शहरों से निकल के आती हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहें आप? बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी हार्ड वर्किंग करो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और बहुत कुछ आएँगे उसको सामना करने की ताकत रखो, लेकिन अपने आप को अवेलेबल मत करो। करने से ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें काम मिलेगा, सिर्फ़ अपने चीज़ें और ख़राब हो जाती है। तो अगर इसको अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो एंड बस और लक लक अगर लक वर्क करता है तो ऐसे भी हो जाओगे, कोई इट्स नॉट अ डील तो। ओके पायल, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और न्यूज़ थैंक 24 को समय यू, देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके, बाय-बाय। शुक्रिया। थैंक यू।